हाय साथियों, मैं केपी सिंह एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी हिंदी क्लासेस भागलपुर में स्वागत करता हूं। साथियों, कुछ दिनों के बाद जो है आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। यह वीडियो जो है छपै का है, जिसमें जो है कबीरदास जी का छपै ख़त्म हो गया था। उसके आगे जो है आज हम जानेंगे सूरदास जी, जिसमें जो है छपै है। छपै के रचनाकार जो है नाभादास जी थे। आज उसी छपै को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यह जो यहाँ जो छपै दिया गया है, इस छपै जो इसके जो है जो बानीकार हैं वह यहाँ पे जो है सूरदास जी हैं। तो आइए जानते हैं, समझते हैं कि इस छपे में सूरदास जी क्या क्या कहते हैं, क्या कहे हैं, ताकि जो है यदि आपसे भाव अर्थ पूछा जाए बिहार बोर्ड के द्वारा तो आप उसे जो है अच्छे से बना पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। उक्ति चोच अनुप्रास वर्ण और स्थिति अतिभावी वचन प्रीति निर्वह अर्थ अद्भुत तुकधारी। कहता है यहाँ पे नाभादास जी कहते हैं किनके बारे में? सूरदास जी के बारे में, कि उक्ति चोंच। चोंच का मतलब होता है चमत्कार। चमत्कार, अनुप्रास, वर्ण और स्थिति अतिभावी। कहता है नाभादास जी कि सूरदास जी जो है वह जब भी छपे लिखते हैं, कविता लिखते हैं, तो उसमें एक चमत्कार होता है, उक्ति होता है, चमत्कार होता है, अनुप्रास और अलंकार होता है, और वह इतने अच्छे सजावट होता है, सजाया होता है, जो कि जो है किसी के कविता पे जो है वह भारी होता है, अति भारी, बहुत ही भारी होता है। कहता है उक्ति चोंच, इनका जो छपे है किनका? सूरदास जी का। यहाँ पर उसने कहा है कि उसके छपे में, उसके छंदों में जो है एक चमत्कार होता है, अनुप्रास होता है, वर्ण होता है, और वह इतना सुंदर होता है कि उसकी जो है स्थिति जो है बहुत ही अच्छी होती है, जो है सब पे क्या होता है? अति भावी, बहुत ही भावी होता है। अब कहता है वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। कहता है वचन, जो वह वचन का मतलब होता है वाणी, अब जिसको आप वो भी कर सकते हैं। कहता है वचन प्रीति, प्रीति का मतलब होता है प्रेम या स्नेह, प्रेम। कहता है वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। कहता है उसका जो वचन होता है, उनका जो वाणी होता है, किनका? सूरदास जी का, वह बहुत ही क्या होता है? प्रेममय होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि यह जो है सूरदास जी जो है किनके भक्त थे। कहता है वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। कहता है यह जो वचन का निर्वाहन करते हैं, कौन? सूरदास जी जो है जिस वचन का निर्वाहन करते हैं उसमें प्रेम भरा हुआ होता है। और कहता है उस अर्थ को, ऐसा नहीं कि बीच में, कहता है अंतिम तक जो है अद्भुत, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सजैते तरीके से तुकधारी। तुकधारी का मतलब होता है कि ऐसा तुक जिसे आप गा सकते हैं, ऐसा तुक जिसे आप गा सकते हैं, उस तरह का जो है कविता जो है कौन? सूरदास जी यहाँ पे लिखते हैं। तो वही कहता है यहाँ पे कि उक्ति चोच अनुप्रास वर्ण और स्थिति अतिभावी। कहता है इनका जो उक्ति होता है उसमें एक चमत्कार होता है, उसमें एक अलंकार होता है, वर्ण होता है, जो क्या है? बहुत ही भारी है, बहुत ही सरल है, बहुत अच्छा। वचन प्रीति निर्वही अर्थ। कहता है जो वह जो है वचन जो है, जो वाणी वह बोलते हैं, वह कैसा होता है? प्रीति मतलब स्नेहमय होता है, प्रेम पूर्वक होता है, और उसका जो निर्वाहन अर्थ, जो उसका जो अर्थ होता है, वह भी बहुत जो है स्नेहदायक होता है, अद्भुत तुकधारी। और कहता है उनका जो वाणी है, किनका? सूरदास जी का जो वाणी है वह जो है तुकमय होता है, और वह क्या होता है? अद्भुत होता है। चलिए एक बार और समझते हैं
कहता है उक्ति चोच अनुप्रास वर्ण और स्थिति अतिभावी। कहता है यह जो यहाँ पे जो उक्ति दिया गया है यह एक चमत्कार है, या क्या है, एक चमत्कार है, जिसमें क्या अनुप्रास वर्ण की स्थिति जो है वह बहुत ही अच्छी है। कहता है वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधावी। कहता है वह जो वचन, वह जो वाणी बोलते हैं वह बहुत स्नेह में होता है, प्रेम पूर्वक होता है, अच्छे ढंग से होता है, जिसका निर्वाहन, जिसका अर्थ जो है वह निर्वाहित करते हैं, और वह क्या तो बहुत ही अद्भुत होता है, और क्या होता है वह तुकधारी होता है, जिससे आप गा भी सकते। यहाँ है प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हवि विवाभासी जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी। समझिएगा ध्यान से, क्योंकि यही जो है पॉइंट आपको उठा के दे दिया जाता है कि आप इसका जो है भाव अर्थ स्पष्ट करें। तो आप इनको जो है ध्यान से देखेंगे, ताकि जो है एग्जाम में यदि यह क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इससे जो है अच्छे से बना के आएंगे, करके आएंगे। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। कहता है प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हवि विवाभास। कहता है प्रतिबिंबित, कहता है छाया से, किससे, छाया से जो है, और दिव्य दृष्टि, कहता है अब किसके, छाया से, और अपने ज्ञान के इंद्रियों के द्वारा, अपने दिव्य दृष्टियों के द्वारा जो है वह हृदय, अपने हृदय से, अपने मन से, हरि मतलब कौन जी, क्या होता है, भगवान। कहता है हवि विवाभास। कहता है भगवान के जो विवाह है उसको आभास करते हैं, उसको महसूस करते हैं। कौन, सूरदास जी। यहाँ कहा गया है प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हवि विवाभासी। कहता है प्रतिबिंबित छाया से, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, अपने ज्ञान के इंद्रियों के द्वारा जो है हृदय, अपने हृदय से, अपने मन से प्रभु के, भगवान के जो है विवाह, जो उनके मन में चल रहा है, जो वह करने वाले हैं, उसको वह आभास करते, उसको वह जानते हैं। कौन जानते हैं, सूरदास जी। इसलिए कहा गया है प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हवि विवाभासी। कहता है प्रतिबिंब के द्वारा, प्रतिबिंब के द्वारा, छाया के द्वारा, अपने ज्ञान, अपने इंद्रियों के द्वारा जो है, अपने हृदय से जो है वह जो है प्रभु के, भगवान के जो है जो विवाह है, ठीक है, उनका है वह आभास करते हैं। कौन, सूरदास जी। उसके बाद है जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी। रसना का मतलब होता है जीव। क्या होता है, जीव। प्रकाशी का मतलब होता है प्रकाशित करना। प्रकाशित करना। अब देखिए, कहता है जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी। कहता है जब वह जो सबसे पहला है वह जो है प्रभु के जो है प्रतिबिंब को देखते हैं, छाया को देखते हैं, किससे, दिव्य दृष्टि से, जो अपने हृदय अंतर आत्मा से जो है प्रभु का वह आभास करते हैं। उसके बाद जो है प्रभु के गुण को, जन्म कर्म गुण रूप, कहता है भगवान के जो है, भगवान का कैसा रूप है। आप देखे हैं कि भगवान कैसा होता है, देखे हैं कभी, नहीं देखे हैं, मैंने भी नहीं देखा है, बट एक आभास होता है। एक यदि आपके पास किसी का फोटो है, तस्वीर है, तो आप उसको देख के कहते हैं कि हाँ फलाना भगवान ऐसने होगा, कहते हैं ना, चिरनवा भगवान ऐसने होगा। आप उसको देखे हैं कभी, नहीं देखे हैं ना। तो फिर वही कहता है, यहाँ जो सूरदास जी जो है उसको आभास कहते हैं। हाँ, हो सकता है ऐसा हो, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो है उनके जन्म को, इनके जन्म, भगवान के जन्म को, कर्म को, गुण को, रूप को दिखाया गया है कि भगवान ऐसे से करते थे, भगवान ऐसे सोते थे, भगवान मखने खा कर रहता था, है, कहा हो सकता है ना। भगवान को जो है मोछधारी नहीं होता था, कहा जाता है अधिकांश भगवान का जो है ये सब नहीं होता है। तो वही बात है यहाँ पे दिया गया है कि वह एक आभास करते हैं, वो मानते हैं कि हाँ भगवान जो है ऐसा ही होंगे,
ना तो आप देखे हैं ना हम देखे हैं, संसार भी नहीं देखा है, इसे उसमें क्या है आभास करते हैं, उसको मानते हैं हाँ कि ऐसा हो सकते हैं। वही है उनके जन्म को कर्म गुण रूप सबको जो है क्या महसूस करते हैं, उसको क्या करते हैं प्रकाशित करते हैं, बताते हैं। ठीक है, अभी जो है महाभारत हो या रामायण हो, ठीक है, हम लोग देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि सीता को जो है उठा कौन रख गया, रावण। क्या आप अभी जो आप देखते हैं अपने टीवी पे देखते हैं, अपने फोन पे देखते हैं, क्या ऐसा हुआ था हैं? उस टाइम क्या वीडियो कैमरा था हैं जो रिकॉर्डिंग कर दिया, स्मार्टफोन था जो रिकॉर्डिंग कर दिया? नहीं, वह जो है एक प्रतिबिंब है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा किया गया था। तो वही कहता है यहाँ पे प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय विवाभासी, कहता है वह जो है कौन, सूरदास जी जो है उनके प्रतिबिंब को, किनके, भगवान के प्रतिबिंब को जो है अपने ज्ञान के इंद्रियों के द्वारा जो है महसूस करते हैं, हृदय से महसूस करते हैं कि हाँ, उसको महसूस करने के बाद वह जो है हमें बताते हैं उनके जन्म कर्म गुण रूप सबकी जो है यहाँ क्या करते हैं प्रकाशन करते हैं, प्रकाशित करते हैं। वही कहता है कि उसने जो पहले जो महसूस किया, किसने, सूरदास जी जो है भगवान के प्रतिबिंबों को, ठीक है, दिव्य के दृष्टि से उसने महसूस किया कि हाँ भगवान जो है ऐसे होते हैं। उसके बाद जो है उनके गुण को कर्म को जन्म को जो है क्या किए हैं, प्रकाशित किए ही दिखाएं। किन्हीं कोई दिक्कत है नहीं है तो इसको ध्यान से फिर से आप समझेंगे, ठीक है, अपने मन से जो है अपने नोटबुक में इसको लिखिएगा, समझिएगा। सबों के पास जो है बुक होना चाहिए। आप लोग जो है +2 का दिगंत भाग 2 का एक बुक आता है मात्र 50 रुपये में, वह जो है किसी बुक स्टोर पर जाएंगे वहाँ से खरीद लाएंगे और इस चैप्टर को उल्टा कि इसका जो भाव अर्थ होगा वह अपने नोटबुक में नोट करेंगे ताकि एग्जाम में जो है अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सुनिएगा, कहता है विमल बुद्धि होता सुखी जो यह गुण सर्वन धवे, सुर कवि तो गुण सुनि कौन कवि जो नहीं शिव चावन कवि। कहता है यहाँ पे जो है यह एक गीत बन गया है, यदि आप इससे गाएंगे तो यह गीतमय हो गया है। कहता है विमल बुद्धि होता सुखी जो यह गुण सर्वन धवे, सुर कवि सुनि कौन कवि जो नहीं शिव चावन कवि। कहता है इसमें जो है यहाँ पे जो है विमल बुद्धि हो तासुकी, कहता है उसकी बुद्धि, तासुकी मतलब होता है उसकी, कहता है बुद्धि जो है विमल हो, कहता है विमल बुद्धि हो तासुकी, कहता है उसकी बुद्धि जो है बहुत ही विकसित होगा, बहुत ही बड़ा होगा, जो यह गुण सर्वनी धवे, कहता है सर्वनी मतलब होता है कानों, कानों में, धवे मतलब होता है धारण करना, धारण करना। कहता है विमल बुद्धि हो तासुकी, तासुकी मतलब होता है उसकी, कहता है उसकी बुद्धि जो है बहुत ही विमल होगा, बहुत बड़ा होगा, जो यह गुण, क्या कौन सा गुण, कहता है यदि इस गुण को, भगवान के गुण को जो है अपने कानों में, अपने कानों में धारण करेगा तो उसका बुद्धि क्या बहुत ही विशाल होगा, बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, तो ही कहता है विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण सर्वनी धरे, कहता है उसकी बुद्धि बहुत बड़ा होगा, जो कानों में ईयरफोन डालेगा नहीं, गलत। कहता है उसकी बुद्धि बड़ा होगा जो है इनके विचारों को, सूरदास के विचारों को अपने कानों में जो है, अपने मन में जो है धारण करेगा, भरेगा, तो उसका बुद्धि जो क्या होगा, विमल होगा, बहुत बड़ा होगा। सुर कवि तो सुनी कौन कवि जो नहीं शिव चावन करे, शिव चावन मतलब शिव को डुबाना, ठीक है, शिव को हिलाना, शिव हिलाना। कहता है कि सुर कवि सुनि कौन कवि, कहता है सुर मतलब सूरदास जी, यहाँ है सूरदास, ठीक है, कहता है सुर कवि तो सुनि कौन कवि,
कहता है सूरदास जी के कविता को सुन के ऐसा कोई कवि नहीं है जिसने जो है अपने सिर को नहीं घुमाया होगा। जैसे यदि आप लोग को जो है बिहारी है ना जी, यदि डीजे बजा दिया तो एकदम दे रहा है ना। वही बात है कि इस कविता में जो है यदि ऐसा कोई कवि नहीं होगा, कोई कवि नहीं होंगे कि जिसे जो है यदि यह सूरदास जी के जो है वाणी को सुना दिया जाए, वह बिना जो है सिर घुमाए जो है, सिर डुबाए जो है नहीं हो सकता। वही कहता है सुर कवि तो सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चावल कवे। कहता है ऐसा कोई कवि नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो है इनके कविता को सुनने के बाद, किनके, सूरदास जी के कविता को सुनने के बाद वह अपना सिर को नहीं हिलाया हो। तो इसको फिर समझिए भाई। कहता है विमल बुद्धि हो तासु की, कहता उसकी बुद्धि जो है बहुत ही बड़ा होगा जो यह गुण सर्वनि धरे। कहता है जो इस गुण को अपने कामों में धरेगा उसका बुद्धि जो है बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही विकसित होगा। सूर कविता सुने कौन कवि, कहता है सूरदास जी की कविता सुन के जो है कोई ऐसा भी कवि नहीं है जिसने जो है जो नहीं सिर चावन करे, जो अपने सिर को नहीं घुमाया हो। तो इस छपे में जो है आप लोगों को कहीं से कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। यदि परेशानी हुआ होगा तो आप हमें कमेंट्स करेंगे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, तो आपको वहाँ से सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, आज जो है तुलसीदास जी का जो है, जो मैंने आपको बताया था पद, उस पद का जो है ऑब्जेक्टिव का PDF जो है आपके कोर्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। ठीक है, यदि किन्हीं को कुछ परेशानी है तो आप जो है हमसे डायरेक्ट संपर्क करेंगे। आपको मेरा नंबर दिया गया है। ठीक है, तो आप सब मस्त रहिए। ठीक है, अच्छे से तैयार कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम का डेट जो है नज़दीक आ चुका है। और हाँ, जिस आप लोगों का जो है डमी एडमिट कार्ड, ध्यान सुनेंगे, आप लोगों का डमी एडमिट कार्ड जो है नेट पे दे दिया गया है। आप वहां से अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करके उसमें देख लेंगे तो उसमें कहीं जो है उसमें कुछ गलत तो नहीं है। ठीक है, डमी एडमिट कार्ड आप लोगों का आ चुका है। आप नेट पे जाके जो है अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। बस आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।